हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सबका आज एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर जिसका नाम है टीच स्मार्ट। अगर आप पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए बच्चों, शुरुआत करते हैं हमारी आज की इस कहानी की जिसका नाम है एक के बाद एक खेल। अब इस कहानी का नाम एक के बाद एक खेल क्यों पड़ा, ये तो हमें कहानी पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। हाँ, लेकिन ये ज़रूर पता चलेगा कि कौन कौन से और कितनी तरह के खेल हो सकते हैं जो हम लगातार खेल भी सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। सोफी और रोजी गेंद से खेल रही थी। गेंद झाड़ियों में चली गई। ढूंढने पर भी गेंद नहीं मिली। दोनों अब गुब्बारे से खेलने लगी। गुब्बारा फट गया। अब दोनों पतंग उड़ाने लगी। अचानक बारिश शुरू हो गई। पतंग पानी में गल गई। दोनों भीगते हुए घर आ गई और थोड़ी देर बाद बारिश रुक गई। आंगन में पानी भर गया। दोनों सोचने लगी अब क्या खेलें। तभी दादी आई। दादी ने कागज की नाव बनाई। सोफी और रोजी ने भी अपनी नाव बनाई। सबने अपनी अपनी नाव पानी में तैरा दी। अब आंगन में कई रंग बिरंगी नाव तैर रही थी। तो ये थी कहानी बच्चों, एक के बाद एक खेल। तो देखा आपने कि कैसे सोफी और रोजी सबसे पहले वो दोनों खेल रही होती हैं। जब उनकी वो पहले तो वो गेंद से खेलने लगी और जब गेंद झाड़ियों में चली गई तो उसके बाद वो उसे ढूंढने जाती हैं। उन्हें गेंद नहीं मिली तो अब वो फिर गेंद को छोड़कर गुब्बारे से खेलने लगी। खेलते खेलते गुब्बारा जब फट गया तो उसके बाद उनको एक नया खेल मिल जाता है। फिर दोनों पतंग उड़ाने लग जाती हैं और पतंग उड़ाने के बाद क्या हुआ, फिर बारिश हुई और बारिश में उनकी पतंग गल जाती है। और उसके बाद फिर दोनों को वापस अपने घर आना पड़ा। और जब वो घर आती हैं तब वो बैठ के सोचती हैं अब कौन सा नया खेल खेलें, आखिर अब कौन सा खेल हो सकता है। तो फिर उनके साथ क्या हुआ, तभी दादी आई और तब तक बारिश भी रुक चुकी थी और उनके नया खेल खेलने का समय भी तो हो गया था। तो दादी ने एक नई कागज की नाव बनाई और फिर सोफी और रोजी ने भी बनाई और फिर सब ने अपनी अपनी कागज की नाव पानी में तैरा दी। और फिर देखा तो आंगन में कई तरह की रंग बिरंगी नाव तैर रही थी। तो ये थी हमारी कहानी एक के बाद एक खेल। तो चलिए बच्चों, अब हम करते हैं इस कहानी के प्रश्न उत्तरों को। तो पहला प्रश्न है बच्चों कि कहानी में आए नुक्ते वाले शब्दों को छांट कर लिखिए। जो नुक्ते वाले शब्द हैं उन्हें हमें छांटना है। जैसे उदाहरण के लिए आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर सोफी लिखा है, फ के नीचे बिंदी है। कैसे लिखा है सोफी, स को छोटे ओ की मात्रा सो, फ के नीचे बिंदी है और फ को बड़ी ई की मात्रा है तो बना सोफी। तो जो हम बोल रहे हैं इसमें जब हम बोलते हैं फ, यहाँ बोलने में आपको डिफरेंस यहाँ पे थोड़ा फर्क नजर आएगा। एक होता है फ फल और एक होगा फ, जैसे यहाँ बोला सोफी। तो ऐसे शब्द इनको हम सोफी बोल रहे हैं जहाँ नीचे बिंदी है और उनको बोलने का जो तरीका है उसका उच्चारण वो भी अलग है। तो पाठ में कौन कौन से और शब्द आए थे, रोजी, एक ज है और एक ज है, रोजी। और एक और शब्द आया था कागज। अब कागज तो नहीं बोल सकते हम इसको, कागज था और ग के नीचे बिंदी थी। तो हमारे कुल 3 शब्द आए थे, एक सोफी, एक रोजी और एक कागज। उसके बाद एक और खाली स्थान है हमारे पास, लेकिन शब्द हमें नहीं मिला। अगर आपको मिले तो आप जरूर लिखिएगा। उदाहरण के लिए हम वैसे ही एक शब्द यहाँ लिख देते हैं, जैसे मजाक। तो मजाक कैसे लिखा, म और ज के नीचे फिर बिंदी है तो वो बन गया ज, और फिर आ की मात्रा जा और फिर क, और सबको जोड़कर पढ़ेंगे तो बनेगा मजाक। ठीक है, तो चारों रिक्त स्थान आपको भरे हुए यहाँ पर दिख रहे हैं उदाहरण के साथ ही। अब हम चलते हैं प्रश्न 2 की तरफ। नीचे पाठ में से दिए गए शब्दों में अनुस्वार यानी अंक की बिंदी या अनुनासिक यानी चांद बिंदु लगाकर सही शब्द बनाइए। तो हमें एक अंक की बिंदी और
चांद बिंदु वाले शब्दों को ढूंढना है। जिन पर अंक की बिंदी है उन्हें हम बोल रहे हैं अनुस्वार, और जहां पर चांद बिंदु नजर आ रहा है उसे हम कहेंगे अनुनासिक। चलिए देखिए, शब्द हमारे पास पहले से है, हमें इसे ठीक करना है। जैसे हमें पहला शब्द दिखाई दे रहा है गेद, ग को छोटी ए की मात्रा गे और उसके बाद द, क्या बना गेद। इसमें क्या चीज है जो हमें नहीं मिल रहा है, वो है अंक की बिंदी यानी अनुस्वार। तो हम ग के ऊपर ए की मात्रा और उसके साथ लगाएंगे अंक की बिंदी और फिर लिखेंगे द, तो बनेगा पूरा गेंद। और ये हमारा जो शब्द है वो सही हो गया। आगे देखते हैं, दूसरा है ढूंढने। ढ को बड़े ऊ की मात्रा ढू और दूसरा अक्षर है ढ और न को छोटी ए की मात्रा ने, ढूंढने। तो क्या मिसिंग है इसमें? अब देखिए यहाँ पर हमारे पास अगर हम इसमें चांद बिंदु लगाते हैं ढूंढने तो वो बिल्कुल सही हो जाता है। तो अनुनासिक मात्रा कहाँ लगेगी? ढ, जहाँ पर पहला है ढ, ढ को बड़े ऊ की मात्रा और उसके ऊपर हम लगाएंगे चांद बिंदु और दूसरा ढ और उसके बाद न को छोटी ए की मात्रा ने, ढूंढने। ये भी कंप्लीट हो गया। उसके बाद तीसरा है हमारे पास आंगन, बड़ा आ ग और न, आंगन। क्या मिसिंग है? फिर से वही। तो अब यहाँ पर हम कहाँ पर लगाएंगे अनुनासिक? बड़े आ, उसके ऊपर चांद बिंदु ग और फिर न, बन गया आंगन। उसके बाद ये भी सही हो गया। अगला देखते हैं, रंग बिरगी। रंग बिल्कुल ठीक लिखा है, दोनों के ऊपर उसके बीच में अंक की बिंदी है रंग, लेकिन बिरगी जो है यहाँ पर अंक की बिंदी नहीं है। तो हम लगाएंगे ब को छोटी ई की मात्रा बी, र और ग को बड़ी की मात्रा र और ग के ऊपर बीच में बिंदी, तो बन जाएगा बिरंगी। तो पूरा शब्द बना रंग बिरंगी। अगला शब्द है दोनों। दोनों, इसमें अंक की बिंदी नहीं है, तो पहले हम दो लिखेंगे, द को छोटे ओ की मात्रा दो, फिर न को छोटे ओ की मात्रा नो, उसके ऊपर बिंदी और फिर हमारा शब्द बना दोनों। जहाँ पर जब आप बोलते हैं तो न की आवाज नाक से हमें सुनाई देती है, तो दोनों बिल्कुल सही उच्चारण हो जाएगा। तो हमने प्रश्न 2 भी कर लिया, जिसमें हमने अनुनासिक और अनुस्वार वाले शब्दों को पूरा किया। अब हम करते हैं प्रश्न 3। प्रश्न 3 में बच्चों नीचे दिए गए शब्दों का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए। आपको कुछ शब्द दिए गए हैं और आपको उनसे वाक्य बनाना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला शब्द है आपके पास रंग बिरंगी। अब रंग बिरंगी से क्या हो सकता है? पाठ में तो रंग बिरंगी नाव थी, हमें कोई और वाक्य बनाना है। जैसे हम बना सकते हैं कि मैंने एक रंग बिरंगी छतरी देखी। कि मैंने देखी तो मैंने लिख दिया, आपने कुछ और रंग बिरंगा देखा होगा तो आप वो लिख देना। उसके बाद दूसरा शब्द है आंगन। इस आंगन शब्द के साथ ही पिछला पाठ आपको याद होगा, हमने एक पाठ में मिट्ठू का जिक्र किया था और मिट्ठू के घर के आंगन में पानी भर गया था। तो वहां से हम एक वाक्य बना लेते हैं कि मिट्ठू के घर के आंगन में पानी भर गया था। उसके बाद तीसरा शब्द है बारिश। तो बच्चों बारिश से याद आया, आज सुबह से ही वैसे भी बारिश हो रही है और बारिश का वाक्य भी बनाना है। तो हमारा वाक्य है आज बहुत बारिश हो रही है। ये हमारा वाक्य है, आज बहुत बारिश हो रही है। अगला वाक्य बनाते हैं झाड़ियों। जैसे ही हमने पाठ शुरू किया था तो रोजी और सोफी की गेंद कहाँ चली गई थी? झाड़ियों में चली गई थी। तो उसी से हम वाक्य बना देते हैं, बच्चों की गेंद झाड़ियों में चली गई। और ये हमारा वाक्य भी बन गया, बच्चों की गेंद कहाँ चली गई? झाड़ियों में। यही हमने वाक्य बना दिया। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न 3 भी कंप्लीट हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न 4 की तरफ। प्रश्न 4 में लिखा है बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं? पता कीजिए और उनके नाम लिखिए। तो बताना है हमें कि बारिश के मौसम में कौन कौन सी बीमारियां फैलती हैं। जैसे कि आमतौर पर कौन सी बीमारियां हैं? हैजा, मलेरिया, टाइफाइड, बुखार, दस्त,
फिर डेंगू, चिकनगुनिया, कोल्ड फ्लू, ऐसी बहुत सारी बीमारियां हैं। लेकिन हमें कितनी लिखनी है? जितने हमारे पास रिक्त स्थान हैं। तो हम अपने उत्तर में लिखेंगे सबसे पहले हैजा, फिर मलेरिया, फिर टाइफाइड, फिर बुखार, फिर दस्त, फिर डेंगू। बस हम यहीं तक लिख रहे हैं। आप चिकनगुनिया, कोल्ड फ्लू और इसके साथ में सिर दर्द, बहुत सारी चीज़ें हैं, आप अपनी मर्जी से लिख सकते। और अब चलते हैं हम इस वीडियो के आखिरी प्रश्न पर। और आखिरी प्रश्न कहता है, बादल को देखकर कौन सा पक्षी खुश होता है? तो आपको बताना है कौन सा पक्षी है जो बादल को देखकर बहुत खुश होता है, उसका चित्र बनाएं। अगर आप याद करें तो बादल को देखकर जो पक्षी खुश होता है वो बहुत ही खूबसूरत होता है। आंखें बंद करेंगे और थोड़ा सा सोचेंगे तो आपको वो चित्र भी नजर आएगा कि वो कौन सा पक्षी है। उसी का चित्र आपको बनाना है। आप बिल्कुल सही समझे, आपको मोर का चित्र बनाना है। और आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा मोर का चित्र कि मोर कैसे बना है। आप अपनी ड्राइंग से सुंदर सा चित्र बनाइए और आप जो भी बनाएंगे वो वाकई बहुत खूबसूरत होगा। और इसी के साथ ही मोर हमारा राष्ट्रीय पक्षी भी है, इसे भी आप याद रखेंगे, भूलेंगे नहीं। और इसी के साथ आज का हमारा वीडियो यहाँ पर समाप्त होता है। फिर मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।